Hey viewers, welcome back to another video. Today we are taking exercise 14.2, question number 2, first part, which is factorize 4p square minus 9q square. जैसा कि आपको पता है हमने तीन तरह के आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं. फर्स्ट वन इज़ a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. सेकेंड आइडेंटिटी जो होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. और थर्ड वन इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. ये तीन आइडेंटिटीज है वो. अब गिवन क्वेश्चन जो है वो इन तीन आइडेंटिटीज में से किससे मैच कर रहा है. यहाँ दो टर्म्स है, यहाँ भी दो टर्म्स है. अगर आप गौर से देखें तो थर्ड आइडेंटिटी जिससे मैच हो रही है दोनों टर्म्स का क्या है, स्क्वायर है. 4 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर 2 का, p का तो ऑलरेडी स्क्वायर दिया है. अगर हम सारे का स्क्वायर लिख दें तो इसका मतलब क्या है, 2 की भी पावर 2 है, p की भी पावर 2 है, जो आपकी ये वाली टर्म बन जाती है. उसी तरह से अगर हम 9 को लिखें 3 का स्क्वायर, तो जब इसका स्क्वेयरिंग करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा. अब ये पूरी तरह से इस लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो आप लिखोगे क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. हेयर ए की वैल्यू क्या है, कंपेयर करें ए का स्क्वायर तो ए की वैल्यू 2p, बी का स्क्वायर बी की वैल्यू 3q. तो ए की वैल्यू है 2p और बी की वैल्यू है आपके पास 3q. तो इसका क्या बन जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. ये आपके पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा. ठीक है. नाउ सेकंड पार्ट आपके पास दिया है 63a स्क्वायर माइनस 112 बी स्क्वायर माइनस 112 बी स्क्वायर. अब यहाँ पे भी दो टर्म्स हैं जैसे कि पिछले वाले पार्ट में थी, बट यहाँ पे फ़र्क क्या है, 63 किसी भी कोई ऐसी टर्म नहीं है जिसका स्क्वायर करके आपके पास 63 आए. सेम विद द केस ऑफ 112, कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जिसका स्क्वायर करके 112 आए. तो हम इसको क्या करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे. 63 को आप लिख सकते हैं 7 9 मतलब 3 3 9 और 9 7 ऐसे तोड़ के लिख लेंगे. 112 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लीजिए कि इसके फैक्टर्स बनते क्या क्या है. 2 5 10 कैरी 1, 2 6 12, 2 2 4, 2 8 16. ये हो जाएगा 2 7 14. तो आपका आ जाएगा 2 7 बी स्क्वायर. अभी तक हमें टर्म कॉमन मिली है एक, और वो क्या, 7 यहाँ पे भी है, 7 यहाँ पे भी है. तो 7 को हम क्या कर लेंगे, कॉमन निकालेंगे. ठीक है. आपके पास अंदर क्या बच जाता है, 3 3 9 ई स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे 7 बाहर है आपके पास, यहाँ पे क्या है, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16. अब ये जो आपके पास टर्म आई इसको हम स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं. कैसे, 9 हो जाता है 3a का स्क्वायर. अब ये स्मॉलेस्ट पार्ट बन गया जैसे कि हमारे पास ऊपर वाला क्वेश्चन था. और 16 को हम लिख सकते हैं 4b का स्क्वायर लिख सकते हैं. अब ये बन गई आइडेंटिटी विच इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होती है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. ये आ गया आपके पास गिवन क्वेश्चन का सॉल्यूशन. ओके. नेक्स्ट पार्ट में क्या आ जाएगा आपके पास, 49 जो होता है 7 का स्क्वायर, 36 जो होता है 6 का स्क्वायर. तो गिवन क्वेश्चन में हो जाएगा 7x का होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर. तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 7x और b की वैल्यू आ गई 6. तो ये हो जाएगा a प्लस बी मीन्स 7x प्लस 6 इंटू 7x माइनस 6, उसको सोल्यूशन रहेगा. नेक्स्ट पार्ट
यहाँ पे 16 तो हमें पता है 4 का स्क्वायर होता है, 144 होता है 12 का स्क्वायर। इतना तो ठीक है, इन दोनों टर्म्स का स्क्वायर हो रहा है जो कांस्टेंट है। बट वेरिएबल्स का क्या? यहाँ पे पावर x की पावर 5 है, यहाँ पे x की पावर 3 है, तो ये किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो हम क्या कर लेंगे, क्योंकि x हमें दोनों जगह दिखाई दे रहे हैं, तो हम x को कॉमन निकालेंगे। कितने x कॉमन निकलेंगे? x की पावर 3 कॉमन निकल जाएगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा? एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे बच जाएगा 1। एक्स स्क्वायर जो है वो आप फर्स्ट टर्म को आप लिख सकते हैं फिर 4x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ इस तरह से होगा जैसे 16x5 माइनस 114x3। सबसे पहला काम हमारा x की पावर 3 को बाहर निकालना। ये आ गया आपके पास। अब इसके फैक्टर कर लीजिए। x3 ऐसे कैसे रहेगा? ये आ जाएगा और ये आ जाएगा 12 का स्क्वायर। अब ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वही कहानी बन गई फिर से 4x माइनस 12 एंड दिस इज 4x प्लस 12। चाहे तो आप 4 यहाँ से कॉमन निकाल लें, तब भी एक अलग सिचुएशन बन जाएगी। 4 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 3, एक 4 यहाँ से आ जाएगा तो 16 आ जाएगा। 4 अगर हम यहाँ से निकाल लें तो ये बच गया 4 3 12। 4 अगर हम यहाँ से निकाल लें 4 3 12, तो 4 4 16। लास्ट आपका बनेगा क्या? 16x³ इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। ये आपका लास्ट सोल्यूशन बनेगा। ओके, तो आज हमने टोटल 4 पार्ट लिए, चारों के चारों बेस थे आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। कहीं कॉमन कोई टर्म निकल रही थी, कहीं नहीं निकल रही थी, तो जो उसके फैक्टर्स बना के हमने सॉल्व की। एक जैसे पार्ट है और सभी इजी हैं। नेक्स्ट के सेशन में हम लेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।